नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका खेती किसानी चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कृषि संबंधित बिजनेस आइडिया के विषय में कि जिससे आप कम से कम पैसे लगाकर भी आसानी से आप उसे शुरू कर सकते हैं। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र का बिजनेस एक ऐसा क्षेत्र है जहां लाभ कमाने की अपार संभावनाएं हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जिसे महामारी भी प्रभावित नहीं कर सकती है और देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान कृषि क्षेत्र का ही है। आज हम आपको मधुमक्खी पालन के बारे में बता रहे हैं। इसे आप कम से कम पैसों में शुरू कर सकते हैं और हर महीने लाखों में कमाई कर सकते हैं। इस कारोबार की सबसे खास बात यह है कि इसे आप शुरू करने में आपको सरकार से भी काफ़ी अच्छी अनुदान यानी सब्सिडी प्राप्त होती है। तो आइए हम जानते हैं इस कारोबार के बारे में और इसे कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, मधुमक्खी पालन एक ऐसा ही कारोबार है जिससे बड़ी संख्या में लोग कमाई कर रहे हैं और यह एक कम खर्चीला घरेलू उद्योग है। यह एक ऐसा रोजगार है जिसे समाज के हर वर्ग के लोग अपनाकर लाभान्वित हो रहे हैं। मधुमक्खी पालन कृषि व बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है और मधुमक्खियां मोम समुदाय में रहने वाली कीटों वर्गों की जंगली जीव है। इन्हें उनकी आदतों के अनुकूल कृत्रिम गृह हाइव में पालकर उसकी वृद्धि करके तथा शहद एवं मोम आदि प्राप्त करके मधुमक्खी पालन या मौन पालन कहते हैं। इस क्षेत्र को पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर माना जाता है, लेकिन जब से खेती में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रयोग होने लगा है तब से कृषि क्षेत्र एक बहुत ही बड़ा और विशाल क्षेत्र बन गया है। इसे कोई भी शुरू कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अब बात करते हैं कि ये क्या कारोबार है और इसे हम कैसे शुभारंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी मधुमक्खियां कॉलोनी को बनाए रखने में मदद करने के लिए पेशेवर मधुमक्खी पालन संघों से क्षेत्र विशिष्ट जानकारी लें। क्षेत्रीय मधुमक्खी रोगों, अन्य कीटों जो मधुमक्खियों को प्रभावित कर सकते हैं, नए मधुमक्खी पालकों के लिए सामान्य समर्थन जानकारी के बारे में पता लगा लें। मौजूदा मधुमक्खियों के स्थान और आपके क्षेत्र में आम तौर पर उत्पादित शहद के प्रकारों के बारे में पूछताछ करें। पहली चीज जो आपको करनी है वह है कि अपनी पहली फसल के बाद अपने मधुमक्खी पालन कार्य का मूल्यांकन करें। इसलिए योजना बनाना किसी भी बिजनेस मॉडल का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो अपने मधुमक्खी पालन और पित्ती के स्वास्थ्य की जांच करें, मतलब अपनी मधुमक्खियों और पित्ती के स्वास्थ्य की जांच करें। अपने छत्ता रखरखाव तकनीकों को परिष्कृत करने के लिए अपने मधुमक्खी पालन संघ के साथ काम करें। अपने खर्चों की तुलना अपने शहद और मोम की आय से करें। निर्धारित करें कि क्या आपको अपनी मधुमक्खियों की आपूर्ति का विस्तार करना चाहिए ताकि बाजार में और वृद्धि हो सके। इसे शुरू करने के लिए आप अपने गांव या काउंटी क्लर्क के कार्यालय से व्यवसाय लाइसेंस ले सकते हैं और अन्य परमिट के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। अपने मधुमक्खियों से संबंधित उत्पादों की बिक्री के लिए बिक्री लाइसेंस के संबंध में अपने राजस्व विभाग से संपर्क करें और राज्य मधुमक्खी पालन कानूनों के बारे में कृषि वकील से परामर्श करें। तो जानते हैं कि क्या है बी कीपिंग का मार्केट। शहद के साथ कई अन्य उत्पाद हैं जिनका आप उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कि बीज बैग्स, रॉयल जेली, प्रोपोलिस या मधुमक्खी गोंद, मधुमक्खी पराग। ये सभी प्रोडक्ट इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और बाज़ार में बहुत महंगे हैं, यानी मार्केट में बेहद डिमांडिंग भी हैं। आप बता सकते हैं कि इन प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू के बारे में, ताकि आप जान सकें कि आप इनके विभिन्न उत्पादों से कैसे पैसा कमाएंगे। शहद के विषय में बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिक शहद की कीमत अधिक होती है, लेकिन ज़्यादातर 699 रुपये से 1000 रुपये के बीच उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खी मोम
तो जो बी वैक्स है यह मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया एक वास्तविक कार्बनिक मोम है। बाजार में इसकी औसत कीमत 300 से 500 रुपए प्रति किलो है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मधुमक्खी के डिब्बे में 50 से 60 हजार मधुमक्खियों को रखा जा सकता है। इससे 1 कुंटल तक शहद उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन पर 85% यानी कि 85% सब्सिडी तक या अनुदान हम जिसे कह सकते हैं सरकार दे रही है। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल उत्पादन में सुधार के लिए मधुमक्खी पालन का विकास नाम से एक केंद्रीय योजना शुरू की है। इस योजना में इस सेक्टर को विकसित करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रशिक्षण कराना, जागरूकता फैलाना। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने नाबार्ड के साथ मिलकर भारत में मधुमक्खी पालन व्यवसाय के वित्त पोषण की योजनाएं बनाई हैं। वे इस क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार के लिए सहायता भी प्रदान करते हैं। आप निकटतम राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड कार्यालय में जा सकते हैं या वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि सरकार मधुमक्खी पालन पर 80 से 85% तक जो है सब्सिडी देती है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप लाभ उठा सकते हैं। तो कैसे होगी हर महीने लाखों की कमाई, हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो आप इस व्यवसाय को कम से कम निवेश में शुरू कर सकते हैं। आपको इससे हर महीने 5 लाख तक की कमाई हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे। तो बाजार में शहद की मौजूदा कीमत 500 रुपए विभिन्न ब्रांडों पर निर्भर करता है। अलग अलग ब्रांड के थोड़े से आगे पीछे रेट हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको प्रति बॉक्स 1000 किलोग्राम की उपज मिलती है, यानी आपको शहद प्राप्त होता है, तो आपको लगभग 5 लाख रुपए की कमाई होगी। मान लीजिए कि आप 50 कॉलोनाइज बनाते हैं, मतलब मधुमक्खी के जो कृत्रिम छत्ते होते हैं, वो उनका जो बॉक्स होता है वो बनाते हैं, तो कुल आय जो है आपकी जो है 25 लाख रुपए हो सकती है दोस्तों। मान लीजिए कि आप 50 कॉलोनाइज बनाते हैं, तो आपकी जो कुल आय है वो 2.5 करोड़ रुपए, कम से कम 2 करोड़ रुपए हो सकती है। ये एक औसत डेटा है। इसे आप कुछ कॉलोनीज से भी शुरू कर सकते हैं और शहद का उत्पादन कर सकते हैं। इस व्यवसाय को चलाने के कुछ वर्षों के भीतर आपकी कमाई की क्षमता बहुत जल्द करोड़ों रुपए हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी मधुमक्खी पालन व्यवसाय की, जिसमें सरकार भी आपको 80 से 85% का अनुदान देती है। और आप अगर इस काम को करना चाहें तो जिन पहलुओं पर हमने आज प्रकाश डाला है उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। पहले प्रशिक्षण लें। प्रशिक्षण लेने के बाद जो है आप ये तय करें कि आपका जो प्रबंधन कैसा रहेगा, उसका पूरा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कैसा रहेगा और आपको क्या लाभ मिल सकता है। उसके बाद ही जो है आप इस काम को शुरू करें। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।